हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑप्टिक्स पार्ट देखे थे। अब हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। उसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये लाइव और स्टेन सेल को देखने के लिए यूज़ होता है। इसका सेटअप बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही कम प्रिपरेशन के साथ इसे आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो है वो लो कंट्रास्ट वाले होते हैं और उसे स्टेन करके ही देखना पड़ता है, तो बिना स्टेन किए आप लाइव सेल को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। और स्टेनिंग की वजह से कई सारे आर्टिफैक्ट जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और कई सारे नए आर्टिफैक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी सेल का जो इंटैक्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़े बहुत अल्टरेशन आपको दिखने मिलेंगे। और रिजोल्यूशन लिमिट जो है इसकी 200 नैनोमीटर तक की ही है। और यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से तैयार की गई हुई इमेज है। यहाँ पर ये जो पिंक कलर के बैक्टीरिया दिख रहे हैं ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। बेसिलाई का मतलब रोड शेप है। शेप के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। ये है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, या जो यहाँ पर दिख रहे हैं ब्लू कलर या ब्लू पर्पल कलर जैसे। तो ये आप ब्राइट फील्ड में इस तरह की इमेज देख पाएंगे। अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं। इसके अंदर ब्राइट इमेज प्रोड्यूस होती है और ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क बैकग्राउंड में आपको नज़र आता है। ऑप्टिकल सिस्टम जो है ये कंट्रास्ट की वजह से एनहांस हो जाती है और अनस्टेन बॉडी भी आप देख सकते हैं। स्पेसिमेन जो है वो ग्लिमिंग ब्राइट दिखेगा और बैकग्राउंड जो होगा वो बिल्कुल डार्क। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लैंप रखा गया है और ये डायफ्राम है जहाँ से सारे रेज ऊपर की ओर जाते हुए, और ये फनल स्टॉप है। यहाँ पर डायफ्राम में से जो रेज निकल रहे हैं वो फिल्टर आउट होकर आईपीस तक पहुँचेंगे। तो अब डार्क फील्ड के ऑप्टिक्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी आपको कौन शेप दिखाई दे रहा होगा, ये कंडेंसर लेंस से यहाँ पर ये सबसे नीचे कंडेंसर डायफ्राम है। डायफ्राम से कंडेंसर तक जा रहे हैं रेज। उसके बाद वो स्टेज तक जाएंगे। स्टेज के बाद वो जाएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो रे आई पीस पर पड़ेंगे वहाँ से आपको मिलेगी उसकी एग्जिट इमेज। ये रही, ये ट्रेपेनोमा पैलिडियम की है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्राइट दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड है वो ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इसके अंदर आप ट्रेपेनोमा, लेप्टोस्पाइरा, कैम्पाइलोबैक्टर, जिजूनी, एंडोस्पोर की स्टडी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसका सेटअप बिल्कुल सिंपल है। ये जो कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है ये अनस्टेन टिश्यू को आप इजीली देख पाएंगे। फिर लिविंग सेल्स जो हैं उसे भी आप इजीली देख पाएंगे। डिसएडवांटेज ये है कि स्पेसिमेन जो है ये स्ट्रांगली इल्यूमिनेट होना चाहिए। जो डेलिकेट सैंपल है उसे डैमेज कर सकता है लैंप की एक्स्ट्रा लाइट की वजह से। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है ये सबसे पहले 1934 में डच फिजिसिस्ट फ्रिट्ज ज़र्निके ने डेवलप किया था, और ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। इसके एडवांटेज ये है कि लिविंग सेल जो है ये इसके अंदर आप एग्जामिन कर सकते हैं नेचुरल स्टेट में। अब फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ये है कि ये ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल फेस जो है वो शिफ्ट हो जाता है और लाइट पासिंग जो है ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन से होगी, कि जिसकी वजह से कंट्रास्ट जो है इमेज का वो चेंज हो जाएगा। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन टेक्निक इन विच स्मॉल फेस शिफ्ट इन द लाइट पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन are converted into contrast changes in the image। एक ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन टेक्निक है जिसकी वजह से लाइट पासिंग में थोड़ा सा फेज का चेंज कर ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट लाया जाता है, जिसकी वजह से फेज अलग अलग दिखेंगे। लाइट रेज जो फेज है वो ब्राइटर इमेज बनाएंगे। लाइट रेज अगर फेज से बाहर चले जाते हैं तो इमेज डार्क बनाएंगे। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है ये फेज रेज की वजह से डेवलप होगा। तो इसका किस तरह से काम होता है ये देखें। यहाँ पर डेविएटेड और अनडेविएटेड रेज हैं यहाँ पर, और ये एक दूसरे को कैंसिल किस तरह से करते हैं।
और ये डेविएटेड रेज जो है ये आउट ऑफ द फेज़ है, ये देख रहे हैं, ये जो है आउट ऑफ द फेज़ है, ये ऊपर का पोर्शन जो है ये इन द फेज़ है। तो ये जो डेविएशन हुआ रे का वो वेवलेंथ से पास आउट होगा। अब ये देखना है कि बैक्टीरियम में कौन सा फेज़ पहुंचता है, इन द फेज़ या आउट द फेज़। तो यहाँ पर कौन सा है, इन द फेज़, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज मिलेगी। तो आपने देखा कि इन द फेज़ में कौन सा है, ब्राइटर इमेज, और आउट द फेज़ में डार्कर इमेज जो यहाँ पर दिख रही है, ब्राइटर इमेज। अब रिक्विसाइट फॉर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, तो उसके लिए हमें चाहिए एक एन्युलर डायफ्राम और फेस प्लेट। तो ये है फेस प्लेट, ये आप देख रहे हैं ये फेस प्लेट, और यहाँ पर एक रखा जाता है एंगुलर डायफ्राम। और कंडेंसर एन्युलस या एन्युलर जो डायफ्राम है ये ओपेक फ्लैट ब्लैक पैड जैसा होता है। ये हॉलो कॉन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये रहा फर्स्ट जो है यहाँ पर ये दिख रहा है, ये है। तो आप ये डायग्राम में देख चुके हैं कि किस तरह से होगा। फेस प्लेट आपको मैंने दिखाई है कि डायग्राम में किस तरह से दिख रही है। ये फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इसका फंक्शन ये है कि फेस का डिफरेंस करने के लिए इसका यूज़ होता है, जिसकी वजह से वेव डिफ्रैक्शन का जो फ्रंट है 1/4 ऑफ द वेवलेंथ है वो रिटार्डेशन किस तरह से करना है। डायरेक्ट रेस की जो इंटेंसिटी है उसे कम करके इक्वलाइज कर देती है, ताकि डिफ्रैक्टेड रेस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आपको इमेज देखने में परेशानी हो। तो ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के सारे ऑप्टिक पार्ट हैं, ये हम देखेंगे टर्न बाय टर्न। ये इमेज प्लेन है, ये डिफ्रैक्टेड लाइट यहाँ पर है, और इस दो जगह पर फिर डायरेक्ट सराउंड लाइट है, ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिमेन है, कंडेंसर दिख रहा है आपको, ऑब्जर्वेशन, ये फेस प्लेट है, कंडेंसर, एन्युलर, डिजिटल कैमरा सिस्टम, और ट्रांसमिटेड लाइट बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप का पूरा ये डायग्राम है जो फेस को चेंज कर सकता है। ये इमेज है कि जिसकी वजह से फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म आपको ब्राइट और डार्क दिख रहे होंगे। अब इसके एडवांटेज ये है कि फेस कॉन्ट्रास्ट जो है वो इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट्स का विजुअलाइजेशन इजी बना देता है। ट्यूमर सेल का डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। ग्रोथ, डायनामिक्स, बिहेवियर जो है लिविंग सेल का वो आप एग्जामिन कर सकते हैं। फिर स्पेसिमेन जो है उसकी स्टडी आप बिना किसी इंटरप्शन के आइडियली कर पाएंगे। अब डिसएडवांटेज ये है कि इसका एनुलर रिंग या एनुली या रिंग जो है ये एपरेचर की लिमिट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कुछ एक्सटेंड के बाद रिजोल्यूशन डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ये थिक स्पेसिमेन के लिए आइडियल नहीं है। शेड ऑफ और हेलो इफेक्ट होगी। हेलो इफेक्ट और शेड ऑफ का मतलब है, आपने पुरानी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि किसी भी अगर गॉड का कैरेक्टर देखें तो उसके पीछे वाइट कलर का एक शेडो दिखता है। तो ये जो शेडो आपको पीछे दिखता है इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। तो ये इफेक्ट आपके अगर माइक्रोस्कोप के ऑर्गेनिज्म में दिखेगी तो विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर ऑब्जर्वेशन। अब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, तो इसके अंदर क्या होगा, स्पेसिमेन को अल्ट्रावायलेट, वायलेट या ब्लू लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है। स्पेसिमेन यूजुअली फ्लोरोक्रोम से स्ट्रेन की जाते हैं। फ्लोरोक्रोम ऐसे डाइज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेट होकर कलर देते हैं, तो इसकी वजह से एकदम ब्राइट इमेज दिखेगी, और जो लाइट एमिट होगी स्पेसिमेन में से उसकी वजह से आपको ब्राइट लाइट इमेज देखने को मिलेगी। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि कुछ डाइज जैसे कि फ्लोरोक्रोम वो यूवी रेज एब्जॉर्ब करती है और हायर एनर्जी लेवल को रेज करती है, और ऐसे डाई मॉलिक्यूल उनके नॉर्मल स्टेट में रिटर्न आएंगे तो एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, जिसे हम फ्लोरोसेंस कहेंगे, जिसकी वजह से हम इमेज देख पाएंगे। तो ये कौन से इसके अंदर पॉइंट होते हैं, तो डाइक्रोइक मिरर, एमिशन फिल्टर, एक्सिटेशन फिल्टर, डिटेक्टर और स्पेसिमेन। और यहाँ पर जो इल्यूमिनेटर फ्लोरोसेंस है उसकी वजह से आपको फ्लोरोसेंस वाली इमेज दिखाई देगी।
यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंस एक इमेज दिख रही होगी, तो ये ऑरामाइन रोडामाइन की इमेज है। ये इसकी वजह से ये आपको फ्लोरोसेंट दिख रही होगी, फ्लोरोसेंट डाई की वजह से। ये डाई है एक्रिडिन ऑरेंज आर, जो ऑरेंज रेड फ्लोरोसेंस देता है आरएनए के साथ, और येलो ग्रीन फ्लोरोसेंस देता है डीएनए के साथ। और क्यूबिक्विनॉन या इम्यूनोफ्लोरोसेंस, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनोफ्लोरोसेंस का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो एंटीबॉडी एंटीजन की स्टडी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो इल्यूमिनेटेड दिखता है। अब बारी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। हिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मैक्स नॉल और अर्नेस्ट रुएस्का ने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। और ये जो है ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। बाकी के अब तक जितने भी माइक्रोस्कोप हमने देखे हैं उसके अंदर यूज़ होता था कि लाइट का, इसके अंदर यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी वजह से वेरी फाइन स्केल पर आप सारे ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, और मैग्नीफिकेशन जो है वो 2 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो पावर है वो 2000 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब इसके दो टाइप हैं, TEM और SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्ट्रीम जो है इलेक्ट्रॉन की वो बनाई जाती है, एक्सेलरेट किया जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को, फिर उसे मेटेलिक एपर्चर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को फोकस किया जाता है, और इसके इनसाइड इराडिक्टेड सैंपल जो हैं ये इंटरैक्शन करते हैं, वो डिटेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके हमें इमेज शो करेंगे। तो ये आप यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लेंस फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से फ्लूरोसेंट व्यूइंग स्क्रीन 2D इमेज देगा 10,000 × 1 लाख टाइम्स तक। अब टेम का ऑप्टिक्स देख लेते हैं। लैंप है या इलेक्ट्रॉन गन है, लैंप की जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गन है। कंडेंसर लेंस यहाँ पर भी है, स्पेसिमेन जैसे रखना है वैसे ही है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसके साथ मैग्नेट जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्टर लेंस के साथ भी एक मैग्नेट है, और एक फाइनल इमेज फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो ये टेम का डिफरेंस है। तो इसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है और कैथोड एनोड होता है। कंडेंसर लेंस जो मैग्नेट के साथ स्पेसिमेन है, ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नेट, प्रोजेक्टर लेंस मैग्नेट, फाइनल इमेज जो है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर दिखाई देती है। टंगस्टन जो लैंप है वो इलेक्ट्रॉन गन के तौर पर काम करता है। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये गोल्ड प्लेटेड जो स्पेसिमेन है उसे स्कैन करता है और 3D व्यू इमेज देता है सरफेस पे, और जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की वो वाइट एंड ब्लैक होगी, और ये वायरसेस की स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन 1000 टाइम बेटर है लाइट माइक्रोस्कोप से। इसके ऑप्टिक पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गन है, बीम है, डिफ्लेक्टर सेल है, स्कैनिंग सर्किट है, फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर है, मॉनिटर है, मैग्नेटिक लेंस है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, स्पेसिमेन होल्डर है, वैक्यूम सिस्टम भी है। और इसके अंदर आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं ट्रेपोनोमा पैलिडियम और विब्रियो कॉलिडन जो पोलर फ्लैजेला है, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर सैम इमेज का दिया गया है। तो ब्लैक एंड वाइट इमेज है। अब हम कंपैरिजन करेंगे सैम और टेम के बीच में। जो टेम है वो ब्रॉड और स्टैटिक बीम्स प्रोड्यूस करता है, जबकि सैम है उसके बीम फोकस्ड, फाइन पॉइंट और सैंपल स्कैन होता है। टेम जो है उसकी वोल्टेज रेंज है 60 से 3 लाख वोल्ट, और सैम की जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज़ मच लोअर, नॉट नेसेसरी टू पेनिट्रेट द स्पेसिमेन। तो आप स्कैन का मतलब जानते हैं, किसी पेपर की ऊपर की सरफेस को जब देखना है तो उसे स्कैन कहा जाता है। तो इसी वजह से उसमें ज़्यादा वोल्टेज को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेम के अंदर स्पेसिमेन मस्ट बी वेरी थिन, जबकि सैम के अंदर स्पेसिमेन की वाइड रेंज अलाउ की जाती है और सिंप्लीफाई और सैंपल प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इमेजिन इलेक्ट्रॉन के पास थ्रू होने से ट्रांसमिशन होगा। अब सैम में जो इन्फॉर्मेशन नीडेड है वो सरफेस पे से ही मिलेगी। तो ट्रांसमिशन और सैम के अंदर आपको एक इजी फीचर मैं बता देती हूँ। ट्रांसमिशन मीन्स थ्रू, यानी सेल के अंदर तक का सारा इमेज देना। स्कैनिंग का मतलब है सिर्फ सरफेस का इमेज देना। तो इसकी वजह से आप इसे इजीली याद रख पाएंगे। ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टिवली फोकस करके ऑब्जेक्टिव लेंस को मैग्नीफाई करके रियल इमेज देंगे,
जबकि सेम के अंदर बीम जो है वो स्कैन होगा सरफेस के साथ और इमेज बिल्डअप करेगा। दूसरे माइक्रोस्कोप और उनके यूजेस क्या है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद है कॉन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप। ये लेज़र बीम इल्यूमिनेट करता है स्पेसिमेन का और इसकी इमेज जो है ये डिजिटली एनहांस होती है और कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर आपको दिखाई देती है। लेज़र बीम स्कैन जो है ये सिंगल प्लेन में 1 माइक्रोमीटर थिकनेस के साथ आपको